माता रुक्मणी और श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र। आखिर क्यों माता रुक्मणी से उनके प्रथम पुत्र का वियोग हुआ था? दोस्तों, आज तक हम सभी ने माता रुक्मणी और कृष्ण के प्रेम विवाह और द्वारका में रुक्मणी कृष्ण के बीच घटे सुंदर प्रसंगों को सुना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम महालक्ष्मी और श्री कृष्ण के प्रेम के निशानी उनके प्रथम पुत्र के बारे में चर्चा करेंगे। माता रुक्मणी को अपने पुत्र से वियोग सहना पड़ा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो माता रुक्मणी के प्रथम पुत्र थे उनका नाम था प्रद्युम्न, जो कामदेव के अवतार थे। कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था और देवी रति के अनुरोध पर ये वरदान दिया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उनको नया शरीर प्राप्त होगा और वो शंकासुर का वध करेंगे। वो समय निकट आ गया जब कामदेव ने धरती पर माता रुक्मणी के गर्भ से जन्म लिया। देवी रति मायावती के नाम से शंकासुर के घर दासी के रूप में कार्य करने लगी और जब शंकासुर को ये बात पता चली कि उसका शत्रु इस धरती पर जन्म ले चुका है, तो वो द्वारका में अपना रूप बदल के गया और उस वक्त माता रुक्मणी के पुत्र मात्र 10 दिन के थे। शंकासुर ने द्वारका से माता रुक्मणी के पुत्र का अपहरण कर लिया और उसको समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उस पुत्र को निगल लिया और एक मछुआरे के जाल में वो मछली जा फंसी और उस मछुआरे ने उस मछली को शंकासुर के रसोई में ही भेज दिया। जब मछली का पेट को फाड़ा गया तो उसमें से एक अत्यंत सुंदर बालक निकला। वो देखकर देवी रति, जो मायावती नाम के दासी के रूप में वहाँ पर काम कर रही थी, वो समझ गई ये उनके स्वामी ही है। उसके बाद देवी रति उनका पालन पोषण करने लगी और देखते ही देखते वो बालक नौजवान हो गया। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वो बिल्कुल श्री कृष्ण के समान ही दिखता था, जैसे श्री कृष्ण का वो परछाई हो। एक दिन प्रद्युम्न ने देवी रति से पूछा, एक माता के जैसा तुमने मेरा पालन पोषण किया और एक प्रेमिका की तरह तुम मुझे देखती रहती हो, आखिर इसका अर्थ क्या है? देवी रति प्रद्युम्न को सारा सच्चाई बताते हुए उसको पिछला जन्म बोध करवाते हुए कहती है कि आप मेरे अनंत प्रेमी हो, आप मेरे स्वामी हो। आपका जन्म शंकासुर के वध हेतु हुआ है। इसके बाद प्रद्युम्न को वो हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाना आदि सिखाती है और अंत में वो दिन आता है जिस दिन प्रद्युम्न शंकासुर के सभा में जाता है और शंकासुर सबको दिखाकर कहता है, इस बालक का पालन पोषण हमने किया है। इसके बाद प्रद्युम्न कहते हैं, शंकासुर, मैं तुम्हारा रक्षक नहीं, मैं तुम्हारा भक्षक हूँ। मैं वही बालक हूँ जिसको तुमने समुद्र में फेंक दिया था। इसके बाद प्रद्युम्न शंकासुर पर हमला कर देते हैं और बड़े ही आसानी से शंकासुर का वध कर देते हैं, जबकि उनका जन्म ही शंकासुर के वध हेतु हुआ था, इसीलिए बहुत ही आसानी से शंकासुर का संहार कर देते हैं। इसके बाद देवी रति के साथ उनका मिलन हो जाता है और आसमान से सारे देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगते हैं। इसके बाद प्रद्युम्न देवी रति के साथ द्वारका में जाते हैं। जब माता रुक्मणी प्रद्युम्न को दूर से आते हुए देखती है तो उनको लगता है कि वो श्री कृष्ण ही है। वो स्वामी कहकर आगे बढ़ती है। तभी वो देखती है कृष्ण तो दूसरी तरफ से आ रहे हैं। वो समझ जाती है ये और कोई नहीं, मेरा ही पुत्र है। अपने पहले पुत्र से इतनी लंबी विरह के बाद जब माता रुक्मणी मिली तो उनके अश्रुओं का ठिकाना नहीं था। वो अश्रु दुख के भी थे, जो अपने 10 दिन के पुत्र से बिछड़ने के थे, हर्ष के भी थे कि उनका पुत्र से उनका पुनर्मिलन हो गया। और इस तरह हुई माता रुक्मणी और प्रद्युम्न की वियोग से मिलन। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।